Students, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Madhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, संबलपुर। बच्चों, अगर आप CG स्टेट बोर्ड क्लास 12th के एनुअल इंग्लिश एग्ज़ाम जो कि 10 मार्च को होने वाला है, उसमें अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो, आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का सेट बी। सेट ए मैं ऑलरेडी 3 दिन पहले शेयर कर चुकी हूँ और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट ए और सेट बी, मैंने लेटेस्ट ब्लूप्रिंट, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के एनालिसिस के आधार पर तैयार किए हैं। इन प्रश्नों के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। साथ ही मैं आपको एग्ज़ाम में हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स, प्लानिंग, ये सब भी बताने वाली हूँ। बहुत ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ कौन से सेक्शन को कैसे करें, क्योंकि बच्चों आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी पैटर्न से ही बनती है। और अगर आपको पैटर्न समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपकी आधी तैयारी हो गई। तो आप सबको पता है लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अनुसार हमारे इस इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 21 नंबर का होता है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल सेक्शन 29 नंबर का, और लिटरेचर टेक्स्ट बुक 30 नंबर का। तो मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगी कि आप मेरे वीडियो को आखिरी तक के देखिए, क्योंकि मैं बीच में ना कई महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आप ऐसा 2 मिनट 3 मिनट, और मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी, क्योंकि जब मैं डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सॉल्व करवाऊंगी तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम चालू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन रहते हैं। पहला रहता है अनसीन पैसेज, ये 10 अंक रहते हैं इसमें, और इसमें 5 MCQ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है। बच्चों पैसेज इतनी बड़ी, ये 500 वर्ड की रहती है इसकी अधिकतम सीमा। तो मैं सलाह दूंगी, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर उसके बाद आप स्कीमिंग पैसेज की और स्कैन कीजिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, ताकि आप कम समय में पैसेज को सॉल्व कर लें। आप इसमें अगर MCQ 4 हैं तो शॉर्ट आंसर भी कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, और 9वां और 10वां फिर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको हमेशा क्या पूछा जाता है, मीनिंग या फिर एंटोनिम, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। बच्चों आप पॉज करके देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आंसर्स कैसे बनाए गए हैं, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और अगर मैं अभी आंसर्स बताते रही तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो आपका वोकेबलरी के जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकेबलरी बेस्ड, इसमें आपको पैरा ना मेंशन रहता है कि पैरा 3 में ढूंढिए इस वर्ड की मीनिंग। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आई एम श्योर। दूसरा क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल अनसीन पैसेज। इसमें या तो एक टेबल रहती है, या बार ग्राफ रहता है, या पाई चार्ट रहता है, जिसका एनालिसिस करके आपको क्या देता है, क्या देखना है, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और कई बच्चे इस सेक्शन से थोड़े से, इस सेक्शन को लेकर बच्चों में डर रहता है, लेकिन बच्चों मेरी मानो तो हमारे क्वेश्चन पेपर का सबसे ईजीएस्ट सेक्शन शायद यही है। बस आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आप देखिए ये किसके बारे में है, पाई चार्ट, टेबल या बार ग्राफ। फिर आपको नंबर्स को स्कैन करना है ना, और देखना है हाईएस्ट और लीस्ट पता कीजिए, तो क्योंकि यही चाहता है कौन सी एक्टिविटी हाईएस्ट है। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है विच एक्टिविटी हैज़ द लोवेस्ट, तो लोवेस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक है। विच 2 एक्टिविटीज़ हैव द सेम हाईएस्ट परसेंटेज इन द चार्ट, वो भी आपने देख के बता दिया। ये है यहाँ पर 2 जिक्सॉ पजल्स वाली और राइटिंग नॉट टाइपिंग। फिर आपको बोलता है कि रीडिंग द न्यूज़पेपर का कितना परसेंटेज है, 13%। रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज टू स्टिमुलेटिंग ब्रेन पावर, तो 12%। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा है, पूछ भी सकता है कि हाउ मच मोर इज़ द रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटी टू लिसनिंग टू म्यूजिक। तो आप 12 में से 6 को घटा दीजिए। अगर हाउ मच मोर पूछता है तो ज़्यादा वाले में से, हायर स्कोर में से
जो आपका लोअर स्कोर है उसको माइनस कर दीजिए। तो बच्चों ये 4 मार्क आप गंवाइएगा नहीं, है ना। बस आपको एनालिसिस करना है, ये हॉट्स स्किल पर बेस्ड है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, एनालिसिस अगर आप अच्छा करोगे तो बना लोगे। तीसरा प्रश्न रहता है नोट मेकिंग और समरी। नोट मेकिंग के लिए आपको अलग पैसेज मिलता है और समरी के लिए भी अलग पैसेज। नोट मेकिंग के लिए में आपको नोट्स रहना रहता है। नोट्स 4 नोट मेकिंग के लिए 4 हैं, मतलब आपको 3 मेन हेडिंग बनानी है। 3 मेन हेडिंग बनाओगे तो उनकी सब हेडिंग भी बनानी पड़ेगी। 1 अंक एब्रीविएशन के लिए निर्धारित है, कम से कम 4 एब्रीविएशन। एक तो आपका एंड से ही बन जाता है बच्चों, एक एब्रीविएशन आप एंड रख देना जब नोट्स बनाओगे तो, और फिर 3 वर्ड बना लो, क्योंकि एक एब्रीविएशन में 1/4 मार्क्स है, और 3 मेन हेडिंग और 3 सब हेडिंग रख देना, है ना। अब आता है कि समरी। समरी के लिए अलग पैसेज आता है, मैंने यहाँ पर नहीं दिया, मैंने सेट ए में दिया है आप लोगों को। तो जो समरी रहेगी उसमें आपको 3 अंक की रहेगी, और आपको इसमें 1 अंक टाइटल का है। आप जब पैसेज को 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समरी किसके बारे में है, तो आपने टाइटल दे दिया। फिर उसके बाद 2 अंक के लिए आप अपना सारांश लिखिए। यहाँ पर टाइटल क्या होगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाता है, तो टाइटल का 1 मार्क गंवाना नहीं बच्चों। सेक्शन भी राइटिंग स्किल सेक्शन, यही सबसे फेवरेट सेक्शन होता है बच्चों का, और यही स्कोरिंग सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको मिलता है नोटिस राइटिंग, एडवर्टिजमेंट, लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, और उसके साथ रहता है ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग। तो जो नोटिस राइटिंग है आप सबको पता है, बॉक्स में लिखना है और फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये सेक्शन में आपको बस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको 50% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। मेरा नोटिस राइटिंग और एडवर्टीजमेंट और लेटर राइटिंग पर मैंने वीडियो पहले से ही शेयर कर दिए हैं, और उन वीडियोस में मैंने एग्ज़ाम में जो 2 क्वेश्चंस आएंगे उनको भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। सो मैं एडवाइस दूंगी कि आप उन वीडियोस को, तीनों वीडियोस को देखिए और नोट्स लीजिए। नोटिस राइटिंग के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर नोटिस है, यू आर रवि रचना, सेक्रेटरी ऑफ AVM हायर सेकेंडरी स्कूल। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। बच्चों कोई भी कॉम्पिटिशन की नोटिस आए, कुछ भी आए, तो अगर आप फॉर्मेट फॉलो करते हो, और फॉर्मेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम जो नोटिस को इशू करता है, नोटिस लिखना है कैपिटल में, फिर डेट लिखना है, कैची हेडिंग लिखनी है, बॉडी बनाने के लिए 5 WH जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना है, जैसे व्हाट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, वेयर स्कूल ऑडिटोरियम, व्हेन 25 मार्च 2026, हु किसके लिए, टू पार्टिसिप ये है, हु किसके लिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, whom to contact may register with the undersigned by 17 मार्च। यहाँ पर आपका सिग्नेचर, नाम और आपका डेजिग्नेशन। बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे आप, है ना। फिर उसके बाद है आपका दूसरी नोटिस है ब्लड डोनेशन कैंप। इसको मैंने सेट ए में भी बताया है, लेकिन मैंने इसका आंसर नहीं बताया था। अब आपको मैंने इसका आंसर भी दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नोटिस कैपिटल, डेट, ब्लड डोनेशन कैंप कैची हेडिंग। आप सबसे पहले बताइए व्हाट ब्लड डोनेशन कैंप, वेयर बता दीजिए, इन आवर स्कूल, व्हेन 10 मार्च 2026, और स्टूडेंट्स विलिंग टू वॉलंटियर, किसके लिए, स्टूडेंट्स विलिंग टू वॉलंटियर, रजिस्टर देयर नेम्स विद द अंडरसाइंड बाय 26 फरवरी, रमा, रमेश। अच्छा देखिए इसमें ना डेट का ध्यान रखिए, आपका इसमें 10 मार्च को तो आपका पेपर है ना, 10 मार्च को आपको नोटिस आ रही है, तो आप इसमें डेट कौन सी डाल दीजिए, आगे की डेट डालिएगा, है ना। ये डेट आप चेंज करिएगा, है ना। ये मैंने इसका आंसर बहुत दिन पहले बेटा बनाया था, आपको डेट का ध्यान रखना है। फिर है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जितना शॉर्ट उतना स्मार्ट आपका आंसर बनेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप परफेक्ट फॉर्मेट में बनाइए, हाल्ट ट्रिक को यूज़ कीजिए, टेलीग्राफिक लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, कम शब्दों में ज़्यादा, सेंटेंस शॉर्ट होने चाहिए। अब ये हाल्ट ट्रिक क्या होती है, ये हेडिंग होती है। जैसे यहाँ पर करण कुमार हैं, वो अपनी बाइक को सेल करना चाहते हैं, आपकी हेडिंग हो गई टू सेल, फॉर सेल, है ना। अब हाल्ट में ये हेडिंग हो गई फॉर सेल, टू सेल। व्हाट वेल मेंटेन्ड हीरो स्प्लेंडर, हाल्ट का H ये हो गया, है ना। L
में आप फिर ये बताएंगे लोकेशन, मतलब आप कहाँ पर रहते हो, है ना, आप कहाँ पर आपको वो करें। टाइम एंड टर्म्स में आप पूरा बाइक का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ब्लैक कलर, सिंगल ओनर और एक्सीलेंट कंडीशन, न्यू टायर्स, ये सब बता दिया आपने। और टर्म्स भी बता दीजिए, किसको कांटेक्ट करना है, HALTS, S मतलब संपर्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांटेक्ट। तो मैंने ये एडवर्टीजमेंट वाले अपने वीडियो में बहुत अच्छी ट्रिक बताई है बच्चों, और मैंने बताया है प्राइमरी स्कूल टीचर का एडवर्टीजमेंट, और आप अपने घर के 2 कमरों को किराए पे देना चाहते हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। प्लीज़ मस्ट वॉच माई दैट वीडियो। सिचुएशन वैकेंट, सेट ए में मैंने प्राइमरी स्कूल टीचर का बताया है, इसमें भी मैंने आपको बताया है वसंत इंटरनेशनल स्कूल रिक्वायर्स अ यंग स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट, ग्रेजुएट विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, इंटरेस्टेड। अरे पूरा आपको सब क्वेश्चन में ही मिल जाता है, बस आपको इनको रटना नहीं है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, हाल्ट टेक्निक से सिचुएशन वैकेंट मैंने हेडिंग डाल दी। ये ए अबाउट किसके बारे में है, स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट, लोकेशन है वसंत इंटरनेशनल स्कूल को चाहिए। फिर आप टाइम और टर्म्स में ये सब पूरा बता दिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्लीजिंग पर्सनालिटी, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, और कॉन्टैक्ट एस मतलब संपर्क, कॉन्टैक्ट। लेटर राइटिंग तो कंपलसरी क्वेश्चन है, और ये आपके सिलेबस में है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर हमेशा लेटर टू एडिटर लिखना है, मैंने सेट ए में भी बताया है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग मैंने आप उसमें बताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैंने आपको बताया है ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है वो साफ़ नहीं आ रहा है, और इरेगुलर सप्लाई है, डर्टी फाउल स्मेलिंग है। और लेटर राइटिंग में भी मैंने बताया है PES रूल को फॉलो करो। लेटर की जो बॉडी है वो 3 पैराग्राफ में बनाओ, और सबसे पहले सेंडर की एड्रेस, फॉर्मेट सेंडर की एड्रेस, फिर आपका डेट, रेसिपिएंट की एड्रेस, फॉर्मल है तो सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, और फिर आप उसकी बॉडी बनाइए। PES रूल, ये PES रूल होता है, पहले पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम बतानी है, दूसरे में इफ़ेक्ट समझाने हैं उस प्रॉब्लम के, और तीसरे में सॉल्यूशन। तो ये एड्रेस, डेट, रिसीवर की एड्रेस, एडिटर है कहाँ का, दैनिक जागरण, बेमित्रा, सब्जेक्ट दे दिया कंप्लेन अबाउट इम्प्योर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई, यहाँ पर आपने दे दिया सर मैडम। फिर आप पहले अपना प्रॉब्लम बताओ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इम्प्योर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई इन ग्रीन पार्क कॉलोनी। इफेक्ट बताइए कि ये जो पानी इम्प्योर है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, बीमारियां होएंगी, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होएगी, तो और इरेगुलर सप्लाई है तो उससे क्या होगा, डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट होंगी, है ना। तो ये इफ़ेक्ट बता दिए। तीसरे में आप सॉल्यूशन, आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं ना बच्चों, तो बस यही लिखिए, आई होप द अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, या आई होप द अथॉरिटीज़ जो रहती हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ रहते हैं, दे विल टेक नोटिस एंड डू सम एक्शन इन दिस मैटर या ऑन दिस मैटर, या टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। ओके, या फिर आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पांस। फिर उसके बाद क्लोजिंग लाइन हो गई आपकी। और आपको जब ये एकदम इम्प्रेसिव लगता है जब PES रूल फॉलो करते हैं, और बहुत इजी भी पड़ता है, प्लस प्लीज़ आप मेरे वीडियो को, उस वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल जो लेटर है वो आपका यहाँ पर आया है, आप राजू हो, रानू हो, आपकी एड्रेस भी मिल गई है। राइटिंग सेक्शन काफ़ी इजी है बच्चों, 29 नंबर आप पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हो अगर आप परफेक्ट प्लानिंग के साथ करते हो तो। शाइनिंग स्टार स्कूल, विक्रम नगर, चांपा। लेटर किसको लिखना है, अपने पापा को। आपको अपने पापा को परफॉर्मेंस बतानी है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की। हो सकता है बोले आप उसको अपने हॉस्टल के बारे में बताओ, और रिक्वेस्ट करो 1000 रुपये मांगने हैं, कुछ रेफरेंस बुक लेनी है, आपकी क्लास टीचर ने सजेस्ट की है। ये भी परफेक्ट फॉर्मेट में लिखिए आप। फॉर्मेट आप जानते ही हैं। सेंडर की एड्रेस हो गई। अब ये आपने डेट डाल दिया। फादर को आप जानते हो, पहले कुशलता, फिर अपना सब पूरा इन्फॉर्मेशन लास्ट वाले में कन्वे कर दीजिए, और फिर उसके बाद क्लोजिंग, योर्स लविंगली। अब आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग 8 नंबर का है।
ये भी आप पहले हेडिंग डाल दीजिए, बाय लाइन लिखिए तो भी 1 नंबर दिला देता है। ये सब करंट टॉपिक है। न्यूज़पेपर, अ विंडो टू द वर्ल्ड, पॉल्यूशन, चैलेंज टू अवर एनवायरनमेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, की टू हेल्दी लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। डू एज डायरेक्टेड, इस सेक्शन को बच्चे डिफ़िकल्ट समझते हैं और बहुत डरते हैं, लेकिन बच्चों डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। इस सेक्शन के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि 2 क्वेश्चन वॉइस के रहेंगे। परफेक्ट मैं बता रही हूँ, 2 क्वेश्चन वॉइस, 2 क्वेश्चन नरेशन, एक इफ अनलेस और एक एज सुन एज, नो सूनर देन, और आपका एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, और सो दैट की जगह पर टू टू या टू टू की जगह पर सो दैट, मतलब सिंपल को कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स को सिंपल। पहला क्वेश्चन है क्लोज द गेट। अच्छा, पहला क्वेश्चन रहेगा, वॉइस में 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक इम्परेटिव और एक असर्टिव। आप ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले ब्रैकेट में सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए, उसका टेंस पहचानिए। जो भी बच्चे इन डू एज डायरेक्टेड सेक्शन की प्रैक्टिस, रूल को समझ करके प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, और यही सेक्शन टॉपर और एवरेज में फ़र्क दिखाता है। तो बच्चों ये सेक्शन बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ इम्परेटिव है, इम्परेटिव में ऑब्जेक्ट के आगे लेट लगाते हैं और वर्ब के आगे बी, थर्ड फॉर्म के आगे बी। लेट द गेट बी क्लोज्ड, या यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द गेट। ही इज़ गुड, आई नो दिस, ये नाउन क्लास पर बेस्ड है। नाउन क्लास मतलब दैट क्लास, आई नो दैट ही इज़ गुड। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं और इनका इंस्ट्रक्शन है कंपाउंड सेंटेंस में बदलो। दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं तो हम नीदर नॉर यूज़ करेंगे। ही इज़ नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। मैंने बताया ना, या तो अनलेस की जगह पर इफ़ लगाना है, इफ़ की जगह पर अनलेस। अनलेस यू हरी यू विल बी लेट, तो अनलेस तो पहले से ही नेगेटिव है। अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, इफ़ नॉट। तो आप जब अनलेस को हटा के इफ़ लगाएंगे तो पहले इफ़ लगाइए। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू आपको नॉट यूज़ करना है, क्योंकि पहले उसके अकॉर्डिंग टू आपको हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है, क्योंकि नॉट बहुत डरपोक होता है, ये अकेला नहीं आता। यू है तो क्या आएगा बच्चों, डोंट। ही रहता तो डजंट आता, शी रहता तो डजंट आता। तो इफ़ यू डोंट हरी यू विल बी लेट। ये द गर्ल इज़ माई कजिन, शी वन द फर्स्ट प्राइज़, यहाँ दोनों वाक्यों को जोड़कर एडजेक्टिव क्लास बनाना है। एडजेक्टिव क्लास पर 3 तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो 2 वाक्यों को जोड़ करके रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास बनाओ। दूसरा, एक सिंपल सेंटेंस दे देगा, उसको एडजेक्टिव क्लास में चेंज करना होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और तीसरा, एक सेंटेंस दे देगा जिसमें एडजेक्टिव क्लास को पहचानना है, पिकआउट करना है, छांटना है, उसका टाइप बताना है कि वो डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। मेरा डू एज डायरेक्टेड सेक्शन पर जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। द गर्ल इज़ माई कजिन, शी वन द फर्स्ट प्राइज़। द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई कजिन, इसको ऐसे मत करके आना, द गर्ल इज़ माई कजिन हु वन द फर्स्ट प्राइज। ये जो हु, होम, हुज, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन उसी नाउन के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। तो द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई कजिन सही आंसर है। अब जैसे मैंने बोला यस्टरडे आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन यस्टरडे, अब ये एक सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव क्लास बनाना है। यस्टरडे आई सॉ अ ट्रेन विच वॉज बर्निंग। ही सॉ अ सिक मैन, he saw a man who was sick. Healthy persons do not need doctor. Persons who are healthy do not need doctor. We should eat green vegetables. We should eat vegetables which are green. तो नरेशन पर देखिए, he said do not touch it, कौन सी नरेशन है बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस है ना, और दैट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप नरेशन के 5 रूल जानते हो, यूज़ ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ओमिशन ऑफ कॉमा, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ एडवर्ब। अब यहाँ दैट नहीं आता है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी नॉट टू टच इट, डोंट वाले में नॉट टू करते हैं। मैंने बताया ना, एज सुन एज की जगह पर नो सूनर आएगा या नो सूनर देन की जगह पर एज सुन आ जाएगा, श्योर क्वेश्चन है। एज सुन एज ही अराइव्ड द मीटिंग बिगेन, आप सबसे पहले नो सूनर लगाएंगे। नो सूनर के बाद आप सबको पता है डू या डज या डिड लगाते हैं, और वो डिसाइड होता है कि जो एज सुन एज के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके बाद वर्ब किस फॉर्म में है। यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो मैं नो सूनर के साथ डिड लगाऊंगी, फर्स्ट फॉर्म में होती तो डू लगाती, और एस होता तो डज लगाती। तो नो सूनर डिड ही अराइव, इसका डी हटा देना बच्चों है, बाई मिस्टेक यहाँ डी भी प्रिंट हो गया है। कॉमा की जगह देन द मीटिंग बिगेन, नो सूनर डिड ही अराइव देन द मीटिंग बिगेन। फिर आप देखिए
मैंने बताया था ना, सो दैट को हटा के टू टू लगाना। सो दैट वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, जब टू टू लगाते हैं तो वो सिंपल बन जाता है। तो या तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल या सिंपल को कॉम्प्लेक्स दे देगा। तो सो को हटा के टी डबल ओ टू लगाएंगे जब, तो ही इज़ टू प्राउड। अब उसके बाद ये जो दैट ही कैन नॉट या दैट ही कुड नॉट लिखा रहेगा ना, उसको हटा देना। वर्ब है यहाँ पर बेग, जो भी वर्ब रही आप उसके आगे टी ओ टू लगा देना, क्योंकि टी डबल ओ टू के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसको कहते हैं टू प्लस V1। तो ही इज़ टू प्राउड टू बेग फॉर हिज लाइवलीहुड। फिर ये देखिए, टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये कौन सी नरेशन है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रुथ। टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सिर्फ दैट लगाना है, टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जैसे अगर मैंने बोल दिया द बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, तो द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट इट कांट बी लिफ्टेड। और जब टू टू को हटा के सो दैट लगाना रहता है तो 3 रूल फॉलो करते हैं। टू को हटा के सो, कंजक्शन दैट का यूज़, और जो वर्ब है बी वर्ब का यूज़ हुआ है, द बॉक्स इज सो हैवी। अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट और पास्ट है तो कुड नॉट। तो बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कांट बी लिफ्टेड। डिड दे कंप्लीट द वर्क? वॉइस का ये दूसरा प्रश्न इंट्रोगेटिव है। वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय देम? सबको ही जानते हो 3 बेसिक रूल वॉइस के, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज बिफोर बाय। कंप्लीटेड बिफोर बाय, दे दैम ऑब्जेक्टिव में, इंट्रोगेटिव था इसलिए वॉज पहले आया। तीसरा सेक्शन है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ये 30 नंबर का रहता है, जिसमें से 20 नंबर आपके किसके लिए हैं? फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से, और 10 विस्तास। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक्स में 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक आपके प्रोस लेसन से रहेगा और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पोम से रहेगा, और एक 2 अंक का प्रश्न, 2 3 अंक के और एक 4 अंक का। 10वां प्रश्न ये देखिए, वेगाबॉन्ड आया, मतलब ये कहाँ से है? द रैट ट्रैप से, क्योंकि वेगाबॉन्ड कौन था? रैट ट्रैप था। अब ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये MCQ भी हो सकते हैं और ये शॉर्ट भी हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? MCQ है इस पैरा में। Who was the intruder? The intruder was a poor vagabond. Author of the rat trap. जब भी आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर लेसन का नाम और उसके ऑथर का नाम याद रखिए। सलमा लेगरॉफ, है ना। What was the blacksmith's reaction? Blacksmith glanced casually and indifferently at the intruder. How did the intruder look? The intruder had a long beard. Beard की स्पेलिंग बच्चों रॉन्ग है, इसको प्लीज़ इग्नोर करना। BEARD. Was dirty and ragged and had a bunch of rat traps dangling. Dangling मतलब लटकते रहती थी, झूलते रहती थी उसकी छाती पर। अब है पोम पर। तो पोम पर जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो तो पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन चौथा क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच में रहेगा। तो आपके टीचरों ने आपको बताया होगा कि आंट जेनिफर की जो आंट जेनिफर्स टाइगर पोयम है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? सिम्बोलिज्म मेन है, यहाँ पर इमेजरी है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको ब्राइट टोपाज दिख रहा है। ब्राइट टोपाज यानी यहाँ पर मेटाफोर है, और स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी यहाँ पर एलिटरेशन है। तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन मैंने MCQ के फॉर्म में दिए हैं। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब्ड? कैसे? बोल्ड एंड फियरलेस। वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? बिकॉज दे लिव इन डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन? क्योंकि फियरलेस है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है। तभी तो मैंने कहा आंट जेनिफर मतलब सिंबोलिज्म। प्रेंस का मीनिंग मूव अबाउट और लीव। तो बच्चों MCQ आया तो इजी है, लेकिन शॉर्ट आ गया तो क्या करोगे? तो 1 नंबर में तो आप पहले पोयम का नाम और पोइटिस या जो पोइट है उसको याद कर लीजिए, और भाव को समझ लीजिए, समरी को समझ लीजिए उसको इजी लैंग्वेज में। मेरा आज एक और वीडियो शेयर होगा जिसमें मैंने आपको माय मदर एट 66 के पूरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो संभावित हैं वो बताए हैं। अब है व्हाट वाज फ्रांस। अब 12वां और 13वां प्रश्न। 12वां 2 अंक का रहेगा। इसमें लास्ट लेसन से पूछा गया व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, और इसका मैंने सेटे में बताया कि फ्रांस को क्या अनयूजुअल लगा था। फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, हाउएवर ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड इट, सो ही फेल्ट अफ्रेड एंड एंग्जियस वाइल गोइंग टू स्कूल। 30 वर्ड्स में देना है, 2 अंक। 3 अंक में एक आया है सोफी से, व्हाट डज सोफी वांट टू डू आफ्टर पासिंग आउट ऑफ स्कूल? व्हाई डज जेंसी डजंट एंटरटेन हर वाइल्ड ड्रीम्स? आपको पता है सोफी थोड़ी
ड्रीम्स ज़्यादा देखती थी, और वो जो जेंसी थी वो क्या करती थी, रियलिस्टिक थी, प्रैक्टिकल थी। तो सोफ़ी क्या क्या करना चाहती थी सबको पता है, ओपन अ बुटीक, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिज़ाइनर और अ मैनेजर, लिविंग अ ग्लैमरस सक्सेसफुल लाइफ। और जेंसी सोफ़ी के वाइल्ड ड्रीम्स को एंटरटेन नहीं करती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। वो अपनी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन को जानती थी और बिलीव करती थी कि सोफ़ी विल मोस्ट लाइकली हैव टू वर्क इन अ फैक्ट्री, सो शी फील्स सोफ़ीज ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिबल। व्हाट डज द गॉड हैड फेल्ड रिफर्स टू, ये है पोइट एंड पैनकेक से। गॉड हैड फेल्ड ये क्या थी, एक स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, एक यानी ये किताब थी, और इसमें इसका कनेक्शन था 50th एनिवर्सरी, रशियन रिवॉल्यूशन के 50th एनिवर्सरी से इसका कनेक्शन था। इसमें 6 एमिनेंट मैन के 6 सेपरेट ऐसे थे, और उनकी बताई गई थी जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न। यानी मतलब पहले लोगों को कम्युनिज्म पर भरोसा था और उसके बाद उनका कम्युनिज्म से भरोसा हट जाता है ना। तो ये इस बार का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है इसी लेसन से आने का, वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों, मेरे वीडियो को आखिरी तक के देखा कीजिए। आप लोग ऐसे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब 4 अंक का प्रश्न, कंपेयर एंड कंट्रास्ट साहिब एंड मुकेश। मतलब साहिब और मुकेश जो प्रोटेगोनिस्ट हैं, दोनों ही तो चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, प्रोटेगोनिस्ट हैं। बाय अनीस जंग, ये लाइन ज़रूर लिखिए, और दोनों की समानता बताइए, है ना, पहले, और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर गांधी जी का चंपारण एपिसोड, वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि चंपारण एपिसोड की जो सक्सेस थी वो ही सक्सेस थी सिविल डिसोबीडियंस की इंडिया में। आपने जो आंसर याद किया होगा वही आप याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये गांधी जी की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसी ने ही उनके लिए जो शांतिपूर्वक जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका रास्ता दिया था। फिर विस्तास 10 अंक का पहला प्रश्न है, देखो, व्हाट इज़ थर्ड लेवल इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल आप सबको पता है, अनदर लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। रियलिटी में 2 ही थे, नरेटर एक्सीडेंटली फाउंड हिमसेल्फ एट द थर्ड लेवल। 2 रीज़न बताओ जिसमें कि, देखो आपको पता है ये वाला क्वेश्चन है बम्मा, ओल्ड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ना, जो अनटचेबिलिटी पर है। तो बम्मा का स्कूल वैसे तो 10 मिनट का रास्ता था, बट वाई इट वुड टेक 30 मिनट्स टू एन आवर, 30 मिनट से आधा घंटा लग जाता था बम्मा को घर जाने में। तो रास्ते में खेलते खेलते जाती होगी। 2 रीजन्स इट वुड टेक बम्मा फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट होम आर दैट शी वुड स्टॉप, रुक जाती थी स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने के लिए, जैसे स्नेक चार्मर्स, एंड वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द शॉप्स एंड बाजार्स ऑन हर रूट। दीज अट्रैक्शन फैसिनेटेड हर, ये सब चीज़ें उसको आकर्षित करती थी, और इसीलिए उसको 1 घंटा लग जाता था 10 मिनट की जगह पर। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, टाइटल ऑफ द स्टोरी द एनिमी। क्योंकि डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच आ चुका है, तो अब आएगा, अगर एनिमी से तो टाइटल पर आएगा या थीम पर आएगा। आप सब जानते हो इस कहानी को। थीम मतलब वो मेन किस बारे में है ना। तो ये टाइटल जो है ये क्यों है, आपको पता है ना, इसमें अपने फ़र्ज को ऊपर रखा था डॉक्टर सदाव ने। फिर है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। ये ऑन द फेस ऑफ इट से आप टाइटल, थीम और कैरेक्टर स्केच रेडी रखिए, डेरी और उसका। और मैं आप लोगों को और बता रही हूँ, डेरी का अगर कैरेक्टर स्केच आपको याद नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा मैं बता दे रही हूँ कैरेक्टर स्केच। ये देखिए आप, ये डेरी का कैरेक्टर स्केच मैं आपको दिखा रही हूँ। डेरी 14 साल का लड़का है, विथ एसिड बर्न स्कार्स ऑन हर साइड ऑफ हिज फेस। अभी मैं इसको बच्चों रफली बना रही थी। ये एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस एंड विदड्रॉन है, बिटर एंड एंग्री एट सोसाइटीज़ रिएक्शन टू हिज अपीयरेंस, सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है बट इनसिक्योर है, शोज इमोशनल ग्रोथ एंड होप आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्ब। ठीक है बच्चों, तो आप ऑन द फेस ऑफ इट का टाइटल, थीम और डेरी और लैम्ब का कैरेक्टर स्केच रेडी रखिए। ठीक है, ये
तो जब भी लिटरेचर टेक्स्ट बुक में 30 अंक स्कोर करना है तो आप किसी भी लेसन का थीम, टाइटल, कैरेक्टर स्केच, ये 3 चीज़ें अगर आप पे फोकस करते हैं तो आप इस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ज़रूरत है आपको, यू मस्ट बी स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव, और आपको प्रैक्टिस ही मार्क्स दिलाएगी। तो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है आपको, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मैं इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम अपडेट्स देती रहूं और स्मार्ट जो टेक्निक है, ट्रिक्स है, आपको बताती रहूं। बस आपको करना क्या है बच्चों, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई एम श्योर नाउ यू कैन